मुनस्यारी के जोशा प्राथमिक विद्यालय का 10 लाख रुपए से जीर्णोद्धार कराने वाले कैप्टर शेर सिंह कोरंगा का विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शोल उड़ाकर और कुमाऊनी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। कैप्टन शेर सिंह कोरंगा जी की जय। कैप्टन शेर सिंह कोरंगा जी की जय। पूर्व में भी उनके परिजनों ने श्रमदान से विद्यालय बनाने में योगदान दिया था। इस मौके पर दानवीरा जसुली देवी शौकियाणी को भी याद किया गया। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे, DN भट्ट, गिरधर बिष्ट, मयूख भट्ट, व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। विश्व शांति के संदेश को लेकर यात्रा पर निकले महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले 22 वर्षीय रोहन अग्रवाल शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। न्यूज इंडो नेपाल से अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक वे 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और 3 वर्ष 5 महीने से मैं अब पद यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें भारत के अभी तक 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में कर चुका हूँ। नेपाल और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से में जा चुका हूँ। अभी तक यात्रा में तकरीबन 21,000 किलोमीटर पैदल चल के मैं यहाँ पे आपके पिथौरागढ़ में पहुँचा हूँ। जो यात्रा करता हूँ, यात्रा करने के जो मुख्य उद्देश्य है मेरा, वो पर्यावरण के बारे में लोगों को समझाना और बताना है, क्योंकि आपको सबको मालूम है पर्यावरण कितना जरूरी है। और इसीलिए मैं स्कूलों में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में जाके इसके बारे में समझाने का और बताने का मैं प्रयास करता हूँ। ये यात्रा में मैं अभी देश के बाहर भी जाऊँगा। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाओ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक ये यात्रा करने का मैं प्रयास करूंगा। भारत के सभी राज्यों के साथ उन्होंने बांग्लादेश के 64 जिले और नेपाल के कई हिस्सों में भी भ्रमण किया है। उन्होंने कहा कि वह विश्व शांति के साथ ही लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पैदल रास्ते से दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्र साइबेरिया जाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साइबेरिया पहुंचने के दौरान वह अगले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया के 20 देशों को पार करेंगे। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष DD हाट नंदा बिष्ट ने समान नागरिक विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि विधेयक पारित होने पर सरकार के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कहा है कि हम देवभूमि के लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, हमें आपका जो लिव इन रिलेशनशिप है ये कतई मंजूर नहीं। कैसे आपने हमारी जवान युवाओं की जो पीढ़ी है उसको खराब करने का जो आपने काम किया है, हमें पहाड़ियों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर हम भी आपका धन्यवाद करते, हम भी आपको आभार व्यक्त करते, तब जब आप युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए सोचते, युवाओं के लिए रोजगार का विधेयक पास करते। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप मंजूर नहीं है, इससे युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार का विधेयक पास करने को कहा। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध, यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे। पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले को टीकाकरण के लिए मिला वाहन CMO कार्यालय के आगे कई वर्षों से जंग खा रहा है। वाहन खस्ता हाल है और इसके कई पार्ट से भी चुरा लिए जाने की पूरी आशंका है। लोगों ने कई बार वाहन को संचालित करने की मांग उठा दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने इस वाहन को शीघ्र ठीक कराकर संचालित कराए जाने की मांग की है। STF, ANTF टीम और खटीमा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान खटीमा क्षेत्र से 2 अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1 किलो से अधिक की अवैध स्मैक बरामद की है। वह पिछले कई सालों से उत्तराखंड में स्मैक की सप्लाई कर रहे थे। आरोपियों ने बताया कि यह स्मैक बरेली से लाकर खटीमा में नेपाल की एक पार्टी को बेचने वाले थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपना सगीर अहमद और बाबू निवासी ग्राम महोलिया, बरेली बताया। STF की इस कार्रवाई में मुख्य आरक्षी महेंद्र गिरीय किशोर कुमार की विशेष भूमिका रही। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।